सब्सक्राइब कीजिए द मंगल टीवी को और बेल आइकन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए। जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है मुकेश और आप देख रहे हैं द मंगल टीवी। कुत्ते की पूंछ कितनी भी सीधी करने की कोशिश की जाए मगर कुत्ते की पूंछ हमेशा ही टेढ़ी रहती है। वही हाल चीन का भी है। चीन अपनी हरकतों से कभी बाज नहीं आता है। अब तक विश्व में फैले कोरोना वायरस को लेकर चौतरफा गिरा चीन अब अपनी सबसे घटिया विस्तारवादी नीति वाली सोच को लेकर फिर से सुर्खियों में आ गया है और इस बार तो उसने हद ही कर दी। इसमें कोई शक नहीं है कि चीन एक चालबाज देश है। वह कहता कुछ और है और करता कुछ और है। इसी चालबाजी का सबूत उसने एक बार फिर से दे दिया है। 15 जून की रात को जब पहले से बनी दोनों देशों के बीच की समझ से केवल यह पता लगाने के लिए हमारी सेना उस जगह गई जहां पर चीन कुछ समय पहले 2 किलोमीटर पीछे हट गया था, जहां पर चीनी सेना ने टेंट दोबारा लगा दिए। उसी जगह रात को जब हमारी सेना ने देखा कि वहां पर फिर से टेंट लगा दिए गए हैं तो उसी को देखने गई हमारी सेना पर गद्दार चीन ने अपने बुलेट प्रूफ जैकेट पहनाकर अपने सेना के जवानों को पत्थर कील के हथियार देकर हमला करने के लिए तैयार रखा था। भारतीय जवान इस बारे में कुछ समझ पाते उससे पहले उन पर हमला कर दिया गया। इस कायराना हिंसक झड़प में भारतीय जवानों को संभलने का मौका तक नहीं मिला और इस जोरदार मुठभेड़ में हमारे 20 जवानों को शहीद होना पड़ा। हालांकि चीनी सेना के भी 40 से ज़्यादा सैनिकों की घायल या मौत की खबर कही जा रही है, लेकिन इस बात की चीन ने कोई भी आधिकारिक पुष्टि नहीं की कि उनके कितने सैनिक मारे गए। वहाँ की कुछ न्यूज़ एजेंसी सैनिकों के कुछ मौतों की बात जरूर कह रही है। अब सवाल यह उठ जाता है कि चीन को कितना नुकसान पहुंचा है। जहां पर यह मुठभेड़ हुई वह इलाका गलवान घाटी इलाका है जो लद्दाख में आता है। यहीं पास में एक गलवान नदी बहती है। इन सब घटनाओं के तनाव के बीच सेना की एक यूनिट ने गलवान घाटी में एक पुल का निर्माण का कार्य जारी रखा है। बताया जा रहा है कि आर्मी के इसी ढांचे को लेकर गलवान घाटी में दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ा है। दोनों देशों की विवादित क्षेत्रों की सीमा में भी चीनी सेना टेंट लगाती है, जिसका भारत विरोध करता आया है। चीनी सेना द्वारा यह टेंट लगाने का मकसद दरअसल भारतीय सेना को उकसाना होता है। इन सब विवाद के बाद पूरे देश में चीन को लेकर एक बार फिर से भारी विरोध शुरू हो गया है। इस विरोध में लोग चीन की बनी वस्तुओं से लेकर चीन से युद्ध तक करने की बात कर रहे हैं। मगर कड़वी सच्चाई यह है कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के नियमों के तहत आप किसी भी देश पर पूरी तरह से आर्थिक प्रतिबंध नहीं लगा सकते। उससे पहले आपको कुछ प्रतिबंधों की मंजूरी मिल सकती है। उसमें भी सब बंद हो जाए यह भी मुमकिन नहीं। उसके बाद प्रश्न ये उठता है कि उसका उपाय क्या है कि चीन की चीज़ हमारे यहाँ पूरी तरह से बंद हो जाए। तो इसका जवाब यह है कि हम ऐसा कर सकते हैं। हम उन सभी चीज़ों का बहिष्कार करें जो चीन से बन के आती है या चीन की बनी हुई है। लेकिन देश का दुर्भाग्य यह है कि चीन हमेशा ही कुछ न कुछ हमारे खिलाफ करता रहता है और हम ऐसे विरोध दर्ज कराकर फिर से चुप हो जाते हैं और चीन इसी का फ़ायदा उठा लेता है। चीन द्वारा की गई कोई भी हरकत हमारे देश में सिर्फ कुछ दिनों के लिए सुर्खियों में रहती है, उसके बाद उस चीज़ पर कोई एक्शन नहीं लिया जाता। और उससे भी बड़ा दुर्भाग्य यह है कि देश में बैठे कुछ बुद्धिजीवी लोग हमेशा ही चीन के सपोर्ट करते नजर आते हैं और हमारी सेना के मनोबल को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। यह हमारे लिए सबसे बड़ी विडंबना है। जहाँ तक सरकार की बात करें, सरकार अपने स्तर पर विदेश नीति के अनुसार काम कर रही है। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि चीन एक बड़ा देश है और उसके लिए विदेश नीति के एक अलग मायने हैं। कुछ लोग तो यहाँ तक कह रहे हैं कि चीन से युद्ध कर लेना चाहिए, लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि चीन और भारत एक विशाल देश है। दोनों की सेना भी लगभग बराबर है। ऐसे में युद्ध का कोई सकारात्मक कदम नहीं होगा। इसमें दोनों तरफ नुकसान है। सरकार को कुछ ऐसे फैसले लेने चाहिए कि धीरे धीरे हमारी आत्मनिर्भरता चीन से हट जाए। सरकार जो आत्मनिर्भर भारत की बात करती है उस पर बड़े स्तर पर काम करने की ज़रूरत है। भारत को एक सशक्त, मजबूत, आत्मनिर्भर भारत बनाने का हम सबको मिलकर प्रयास करना चाहिए। जय हिंद।